होता है ब्रो, होता है ऐसे। बीवियां पतियों को पीटती हैं। नहीं वैसे उसने गलत क्या लिख दिया? ये पीटती तो है आपको, हमने तो अभी देखा अपनी आंखों से। हाँ लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि लिफ्ट में जाकर लिख दो। ओ बिल्लू। अजय, और ये पैकेज डील में कौन हो रही? टीचर नुमा। नमस्ते मैडम, मैं हूँ भानु, किसे अपना मानू? बबलू बुलबुल है। वाला हुदा युदा आरिज़दा, हसीना है अगर थर्मामीटर है तो मैं हूं बुखार इज़दा। सही पिट के आया है, इसलिए पीटती हैं बीवियां। सॉरी। हाँ भाई, अरे तुम बोलो ना यार अपना इंट्रोडक्शन। मैडम मैं मोहब्बत की चेयरवुमैन हूँ। ओहो। मेरा मतलब मोहब्बत अपार्टमेंट। और मैडम ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे बिल्डिंग के लिफ्ट में कोई कुछ ऐसा लिख जाता है, कल को वो मेरे बारे में भी लिख सकता है कि ए विंग के मिस्टर गुलाटी के साथ मैं चाट खाने जाती हूँ, बी विंग के मिस्टर सक्सेना के साथ फिल्म देखने जाती हूँ, सी विंग के मिस्टर शर्मा के साथ गार्डन घूमने जाती हूँ। देखो यू नो बबलू बुलबुल है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती मैडम, सोसाइटी में तो मेरी नाक कट गई ना। हाँ, टमाटर की रिसेप्शन में। अरे हर कोई यही सोच रहा है कि सेक्रेटरी की वाइफ यानी कि मैं इन्हें पीटती हूँ टमाटर के रिसेप्शन में। अबे तमीज से खड़ी रहे। बेडरूम ना आए हो थारा, पुलिस चौकी है। बताओ किसी पे शक है तो बताओ। चतुर्वेदी, मुझसे पहले वही सेक्रेटरी थे और इस बार भी है ना वो इलेक्शन में हार गए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना जलन के मारे लिफ्ट में सब लिख रहे होंगे कि सेक्रेटरी की बीवी उसे पीटती है। हाँ गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बुलवाओ जरा बिल्डिंग के भूतपूर्व सेक्रेटरी ने बुलवाओ। आए। ओके। आए। अच्छा, आज तुम लोग सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज तुम लोग की छुट्टी हुई, निकलो। वाई? सबसे पहले तू निकल बे। सर मुझे एक फाइल अर्जेंट में कंप्लीट करनी है, यहीं बैठ के। कोई नहीं, सनी का हाथ पकड़ और निकल ले बे, प्यार से। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो सनी। नहीं यार सर मैं कुछ चाय ठंडा लेके आऊं? वेरी गुड, जाओ लेकर आओ। ओके। गोपी, अरे सर कहाँ गया ये गोपी बिल्लू का? सनी और वो भी नहीं दिख रहे। गोलू मैं चुड़ैला, आज हमने सब कुछ छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? सर इतना काम पड़ा हुआ है, क्यों आपने छुट्टी क्यों दे दी? कुछ कहना है आपसे? सर इतना माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। एकदम शकदम। माहौल खत्म है अभी यहाँ। एकदम शकदम। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सर shall we leave you alone sir? Shall we give you some room sir? नहीं चुड़ैला, आप गलत समझ रही। रुको क्यों नहीं? चुड़ैला एक्चुअली हम गोलू को थैंक यू बोल रहे थे, बिल्कुल गले मिलकर थैंक यू बोल रहे थे। क्या हो गया ना, हम जब चौकी पहुंचे तो जैसे जीप के बाहर उतरे हमारे सिर पे बड़ा सा नारियल गिरने वाला था, इतना बड़ा। ओ बिल्लू। तो गोलू क्या करता है, गोलू जीप के ऊपर जंप मारता है और ऊपर से जंप मारने के बाद अपने पेट से नारियल को दे मारता है। नारियल उड़ा वहां और हमारी जान बच गई। इसलिए हम इसे थैंक यू बोल रहे थे। थैंक यू गोलू, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। रोका क्यों नहीं बे? थैंक यू। वाह। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं?
अबे क्यों बोलना है बे? हाँ क्यों बोलना है गोलू? वाई मिस्टर डाला, एक्सक्यूज अस, हाँ गोलू, तुमने जो पेट से नारियल दे मारा था वो उड़ा है वहां पर। उसे ढूंढते हैं, तोड़ते, उसका पानी पीते, ऐश करते। व्हाट से गोलू? मिस्टर डाला, हम अभी आते हैं, ओके? माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तू मंथरा है, अपना काम करना है यार। मैडम हमारे साथ भी हो सकता है ना फिर कभी ऐसा। तुम्हारी तो वैसी ही गर्लफ्रेंड ना है, बॉयफ्रेंड ही बना ले। Well, mom. फिर से आ। ले आऊं जी मोहब्बत बिल्डिंग के पुराने सेक्रेटरी को। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी प्लीज जल्दी बताइए क्या है। हमें 3 से 6 देखना है मिस भानु के साथ। ओ बिल्लू कबाड़ी ले गया। कबाड़ी लेके जाएगा तेने, क्योंकि भांडे बर्तन की तरह यहीं बिखेर दूंगी मैं तेने, 1 पीस में निकलेगा नहीं। क्या दुश्मनी निकाल रहा है तू अपनी, हैं? सेक्रेटरी के संग जो उसका नाम कतई उसके बारे में चीजें उलट सुलट सब लिख रहा है, लिफ्टों में खुरच रहा है तू। घनश्याम से क्या दुश्मन तारी? मैडम जी अरे आप कैसी बात कर रही हैं? और भला मैं क्यों लिखूंगा लिफ्ट में जो है कि उसकी बीबी उसको पीटती है, कबाड़ी ले गया। वेल क्योंकि तुम्हें उसने हराया था इलेक्शन इज द, मेरे पास है लता रफी के गानों का इन्फेक्शन इज द। इलेक्शन या दिस वन। भैया आप क्यों करवाते रहते हैं जब देखो तब अपनी बेइज्जती? इतनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं भैया आप हमेशा? मतलब आप ऐसे होते ना फिर अपनी बेइज्जती करवाते तो फिर मुझे नहीं पारो, नहीं आओ। तुम अपने देवदास को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती पारो, तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ। कुछ हुआ था? तूने मुझे छुआ था। मैडम जी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैडम जी इस कांड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जो है ना हमारे राइटिंग को मिला लीजिए, और अगर वो राइटिंग जो लिफ्ट में लिखी हुई है अगर उस राइटिंग से मेरी राइटिंग मिल जाए तो आप 100 जूते हमारे सर पर यहीं इसी वक्त मारिए। जग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो कह रहा है कि तू बेकसूर है। वाह वाह, ठीक है तू जा। अच्छा नमस्ते। ऐसे गोपी, हाँ जी मम्मी जी। सेक्रेटरी घनश्याम ने कहा है कि अपनी बिल्डिंग के सारी लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरा लगवाए और जो भी खुरच के लिखा हुआ है उसे साफ करवाए, लिफ्टों को क्लीन करें, उन्हें पेंट करवाए फिर से। आए ये देखिए मैडम, आया आया, देखो ये देखो। सेक्रेटरी की शक्ल ढेंचू से मिलती है। देखा मैडम, ये लिखकर चला गया वो। और ये जो ढेंचू है ना, वो हमारी सोसाइटी के बगल में एक धोबी रहता है, उसके गधे का नाम है। देखा मैडम आपने कितना बुरा हो रहा है, और अब तो आपने देख भी लिया है, तो जल्दी से इसे पकड़ लीजिए। आप लोग निकलिए, हम करते हैं कुछ। ये पकड़ा जाएगा ये।
जो भी है। What? How is the? हरियाणा में होते हैं ताऊ is the? ईब चलेगा चौटाला पैंतरा। हाँ तो भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, यो जो इंसान आपके सामने काले लिबास में मौजूद है, ना सिर्फ इसके लिबास काले हैं बल्कि इसका दिल भी काला और काम भी काले। यही वो शख्सियत है जिसने लिफ्ट में खुरच खुरच के सेक्रेटरी साहब के जो है कुछ पर्सनल मैटर और कई इनकी तारीफों के पुल जो है खुरच खुरच के लिफ्ट में बांध दिए। तो अब हम देखेंगे कि इस हेलमेट के पीछे जो चेहरा है वो कौन है। हाँ भाई, हेलमेट खुद उतारेगा या मैं अलग करूं हेलमेट और गर्दन दोनों ही शरीर से? चलो बोल चलना। मैडम मैं मोहब्बत की चेयरवुमन हूँ। वाह 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 वाह, तो आप हैं जिसने इस कांड को अंजाम दिया है। ईब अपने मुंह से बताएगी कि ऐसा क्यों किया या हमसे तकलीफ करवाएगी। हाँ मैडम, मैं बताती हूँ। मैंने ये सब चतुर्वेदी जी के कहने पे किया। क्योंकि यही वो बबलू है जिनकी मैं बुलबुल हूँ। इसकी कोई और नहीं मिला? अच्छा, मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी बात दरअसल ये है कि मैं सोसाइटी इलेक्शन की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, बस इसीलिए मैंने ये सारा प्लान रचा। वेल चतुर्वेदी, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा, अब तुम जाओगे जेल इस दा। शर्म आनी चाहिए जो ऐसा तुमने घटिया काम जो है इस बेचारे शरीफ आदमी के साथ किया। कर तो दिया पर तुम यो भूल गए कि वो केस हमारे पास आ गया और क्रिमिनल चाहे 100 गज जमीन के अंदर ही गड्ढा खोद के क्यों ना छुपा बैठा हो, चंद्रमुखी के कानूनी हाथ उसे खींच लाते हैं। लिफ्ट में तू खुरच खुरच के लिख रही थी ना, लिफ्ट की दीवारों पे मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया था जो किसी भी मेटेलिक चीज के संपर्क में आते ही करंट छोड़ता है। जो करंट छूटा और तेने लगा है और बस तू पकड़ी गई। इब करंट जरा तुम्हें अंदर भी लगेंगे जेल में। डालो इन्हें अंदर। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मैडम। भाई इनका तो केस सॉल्व हो गया चौटाला स्टाइल पर। आप योर स्टाइल प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम। अगर आपकी बिल्डिंग में भी ऐसा हो रहा है कि लिफ्ट पे कोई आपत्तिजनक या अश्लील चीजें बातें लिखी जा रही हैं तो इसे कोई छोटी मोटी चीज समझ के नजरअंदाज ना करें। इसकी पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, पुलिस एक्शन लेगी। जय हिंद। कैसा लगा? आए जय। क्या है? थर्ड क्लास आदमी है तू। और सॉरी आदमी कहाँ है तू? है
छोरी है ना, जब देखो ठुमके कमर बटक्का, बड़ा शौक है ना छोरी बनने का। आज के लिए तू जो है ना गोपी ना है, गोपिका है। क्लियर? गोपिका या बन जा गोपिका। मैडम पेठा। खाने आया है या खिलाने? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है पेठा, मौसम के हिसाब से। काफी स्वीट पेरेंट्स हैं तुम्हारे, नाम ही रख दिया पेठा। मैडम दरअसल बात यह है कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मेरे डैडी पेठे के व्यापारी है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पेठा रख दिया मौसम के हिसाब से। अच्छा, अच्छी बात है कि ये गधों के व्यापारी ना है, वरना क्या नाम होता गोपिका? गधा इज द, वो भी लदा फदा इज द। समस्या बोलो। मैडम दरअसल बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे परेशान कर रखा है, दिमाग का हाथ रस कर रखा है, सुख का अलीगढ़ और चैन का मेरठ कर रखा है मौसम के हिसाब से। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों नहीं भाई, सबको हक है, चांस मिलेगा, बोलो भाई। मैडम गर्लफ्रेंड होती है ऐसी, अरे मैडम मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसी ही है। बिल्लू, वैसे तो तुमने सुन लिया है, बट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, गोलू की भी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं शर्मिंदा हूँ मैडम। चलो भाई निकलो, तुम जाओ, बाय। नहीं नहीं मैडम, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मुझसे रूठी रहती है, गुस्से रहती है, चिड़ी रहती है, अड़ी रहती है, और उसे मनाते मनाते मैं झांसी से झारखंड, बरेली से बुंदेलखंड होके थक गया हूँ, पक गया हूँ। मैडम मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप उसे यहाँ पर बुलाइए और समझाइए मौसम के हिसाब से। अरे जब इतनी दिक्कत तकलीफें हो रही है तुझे, तो फिर हट जाना रास्ते से, मैं पटा लूंगा उसे। हम क्या पुलिस वाले के क्यूपिड हैं हम, कि लोगों की रूठी हुई, एनॉयड, एंग्री गर्लफ्रेंड्स ने हम मनाते रहे, कतई आइसक्रीम पे ले जाएं और लॉलीपॉप चुसवाएं। मैडम मैंने सुना था कि आप दो प्यार करने वालों को कभी भी अलग नहीं होने देती, लेकिन मैडम यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द हम दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह अलग अलग हो जाएंगे। मैडम मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैडम, मैं उसके बिना नहीं जी सकता मैडम, प्लीज मैडम। भाईला भाईला ओ बिल्लू,